हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दिलचस्प और अजीब। इजादात और तख्लीक कुदरत की जानिब से अता की गई जहानत के साथ साथ अनथक मेहनत, रियाजत और बेशुमार जागती रातों और बेआराम दिनों के बाद सामने आती है। अगर ये इजाद इंसान के लिए फ़ायदेमंद हो तो ना सिर्फ अपने मौजूद बल्कि दुनिया के हर शख्स की ज़िंदगी बदल सकती है। कुछ इजादात ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन के बाद वजूद में आई और कुछ ऐसी भी हैं जिनका वजूद एक्सीडेंटल है। माचिस की इजाद भी उनमें से एक है। दौरे कदीम में पत्थर को रगड़कर आग जलाई जाती थी, जिसके ज़रिए खाने पीने और रोशनी का इंतज़ाम किया जाता था। कोई भी ऐसी चीज़ इजाद नहीं हुई थी जिसके ज़रिए बआसानी आग जलाई जा सके। पत्थर से आग जलाना इंतहाई मुश्किल काम था। कभी तो वो इसमें बआसानी कामयाब हो जाते और कभी आग जलाने में कई दिन लग जाते। (1805) में फ्रेंच साइंटिस्ट जीन चांसल ने पहली बार माचिस इजाद की, जिसकी तीलियों के सिरों पर शुगर और पोटेशियम क्लोराइड लगाया जाने लगा। इस तीली के सिरे को सल्फ्यूरिक एसिड में डुबोकर जलाया जाता था। चांसल के इजाद करदा माचिस की तीलियों को जलाना इंतहाई खतरनाक था और आम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। फिर 1826 में एक ब्रिटिश केमिस्ट से इत्तफाकन ऐसी माचिस इजाद हो गई जो लोगों के लिए आसानी का बायस बनी। जॉन वॉकर कुछ कीमियाई मादों को बर्तन में एक तीली के जरिए आपस में मिला रहे थे। वॉकर ने देखा कि तीली के सिरे पर एक सूखा हुआ गोला सा बन गया है। उन्होंने गैर इरादी तौर पर तीली के सिरों को रगड़कर सूखा हुआ मादा उतारने की कोशिश की तो एकदम आग जल उठी। इस तरह बिल्कुल इत्तफाकन और हैरत अंगेज तौर पर माचिस की इजाद हो गई। उसने माचिस का नाम फ्रिक्शन लाइट्स रखा। उसकी बनाई गई तीलियां 3 इंच लंबी थीं। माचिस की डिब्बी के एक जानिब रिगमाल लगा हुआ था, जिस पर तीलियों को रगड़कर जलाया जाता था। बाद में 1829 में सैमुअल जोन्स ने माचिस की नकल बनाई। उसने अपनी माचिस का नाम लूसीफर रखा। उसकी तीलियां और डिब्बी दोनों छोटी थीं, जिसे पास रखना आसान था। आग जलाने के लिए सल्फर इस्तेमाल किया जाता था। आजकल माचिस रेड फास्फोरस से तैयार की जाती है। रेड फास्फोरस जहरीली नहीं होती। इसे जॉन एडवर्ड लिंडस्ट्रॉम ने दरियाफ्त किया था। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।